जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके लिए गॉड गाइडेंस लेकर आए हैं, ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं। बड़े दिनों के बाद ईश्वर के संदेश के साथ हम आए हैं, तो रिक्वेस्ट इतनी सी है कि स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस लाइन में, किस फाइल में हजारों लाखों लोगों की एनर्जी है इसमें, लेकिन पता नहीं किस लाइन में आपके लिए कोई संदेश छुपा हो। पता नहीं ईश्वर ने हमारे द्वारा क्या बोला हो आपके लिए, क्योंकि हम गॉड गाइडेंस वाले वीडियो यूं ही नहीं कर देते, रीडिंग यूं ही नहीं करते। काफ़ी मेडिटेशन के बाद, ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद कि हे प्रभु, आपके जितने भी बच्चे हैं जिन्हें आपके एक छोटे से हिंट की ज़रूरत है, एक संदेश की ज़रूरत है, तो हमें माध्यम बनाएं और उन तक हमारे द्वारा ना संदेश पहुंचाएं। इसलिए बोलते हैं स्किप मत करिए, पूरा सुनिए। अगर अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अपना काम कर लीजिए। लेकिन जब आप फुर्सत में हो, तसल्ली में हो, तब वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए, एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर उसे मुंह के द्वारा बाहर ऐसे छोड़ दीजिए। आंखें बंद करिए, 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए, अब आप एक ऑप्शन चूज़ करिए ईश्वर का नाम लेकर, आप जिन्हें भी मानते हैं, दिल से मानते हैं, ठीक है। एक तस्वीर चुनिए। उसके बाद आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं। आप जिस भी दुविधा में फंसे हैं, सही ऑप्शन चूज़ करने में वो आपकी मदद करें। उसके बाद आप जो ऑप्शन चूज़ करते हैं, अपनी रीडिंग देखिए। अगर ऐसा होता है कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपको उनका समाधान उस फाइल में, उस ऑप्शन में नहीं मिलता जिसे आपने चुना था, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। हमें पूरा यकीन है कि ईश्वर हमारे द्वारा आपको कोई ना कोई उस फाइल में संदेश ज़रूर देंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ईश्वर का, माँ भगवती का, महादेव जी का, महाकाली का क्या संदेश है आपके लिए? आज वो हमारे द्वारा आपको फिर से क्या कहने की कोशिश करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं? इस रीडिंग में हम आपको मदर यूनिवर्स का मैसेज देने वाले हैं। देखिए, ईश्वर एक, रूप अनेक, ईश्वर एक, नाम अनेक। वो शक्ति एक ही है, लेकिन उसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। शक्ति वो एक ही है, ऊर्जा वो एक ही है, जो हर जगह, हर ज़र्रे ज़र्रे में काम कर रही है ना। तो ज़्यादा नाम में, रूप में, इन झंझटों में मत फंसिए, उस एक को समझ जाइए, ठीक है। तो आप जिन्हें भी मानते हैं, बस उनका नाम लेकर ये रीडिंग देखिए। आपको ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, आपको ज़रूर एक रास्ता मिलेगा, हमें पूरा यकीन है। और अगर आपको रास्ता मिल जाए ना, तो कमेंट बॉक्स में उनको थैंक यू ज़रूर बोल कर जाना, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिखाना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। अच्छा, एक बात बताते हैं, इधर कुछ अचानक हुआ है, जिंदगी में कुछ अचानक हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था। आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जैसे कि किसी ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, और अचानक ही उसने ज़िंदगी से इस तरह से दफ़ा किया, इस तरह से दिल से निकाल दिया कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल था ये। जैसे ज़िंदगी बहुत स्मूथली चल रही थी, सब ठीक था, और अचानक ही कोई तूफ़ान आया, अचानक ही आपके आशियाने में बिजली गिरी और आपका घर तबाह हो गया, आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर पाइल नंबर 1 में, समझ रहे हैं? इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, जैसे कि कुछ सडनली टूट गया है, आप सडनली बिखर गए हैं। अब आप सोच रहे हैं क्या करूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शायद जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई है, उनके करियर को लेकर सडनली कोई प्रॉब्लम आन पड़ी है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जैसे कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं उसके बदलने का, उसके समझने का, उससे इक्वल गिव एंड टेक पाने का।
बहुत समय से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें ठीक होने की बजाय और ख़राब हो रही हैं और आप स्टक हैं। आप निकल भी नहीं पा रहे हैं वहाँ से, निकलना चाहते हैं। आप इस बेगैरत भरी ज़िंदगी से निकलकर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपको भी बार बार आपकी आत्मा धिक्कारती है कि कहाँ पड़ा है तू, कहाँ पड़ी है तू, क्या है तेरा सोल पर्पस, क्या है तेरे जीवन का मकसद, वो पूरा कर। लेकिन एक होता है ना कि कभी कभी हम किसी रिश्ते के मोह पास में इस तरह से बंध जाते हैं, कभी कभी हम अपने ही रिश्तों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उलझे रहते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि काश कोई सुलझा देता। ये जो जीवन की डोर है, ये जो धागा है, ये जो इतना उलझ गया है, काश उसे कोई पहले की तरह सब ठीक कर देता। रिश्ते पता है कैसे होते हैं, ज़िंदगी पता है कैसे होती है, वो रील की तरह होती है। रील जानते हैं आप लोग, धागा होता है ना, सिलाई करने वाला जो रील होती है, कितने अच्छे से वो उस रील में सेट होता है, कितने अच्छे से। एक बार आप पूरा धागा निकाल दो और आप दोबारा सेट करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं चूक रही जाएगी, वैसे सेट नहीं होगा। ऐसे ही रिश्तों में अगर एक बार विश्वास टूट जाए, अगर एक बार कुछ ऐसा हो जाए, तो हम कितनी भी कोशिश करें चीज़ें पहले की तरह बन नहीं पाती, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि अब विश्वास टूट गया है। ऐसा लगता है जिस इंसान ने एक बार किया वो दोबारा भी कर सकता है। तो कुछ ऐसे रिश्ते में कुछ लोग बंधे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं उससे। कोशिशें कर रहे हैं, कोशिशें बहुत कर रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहे, सोच भी नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब बस पता है, ईश्वर की तरफ देख रहे हैं आप कि आप कुछ करेंगे, कुछ करेंगे आप। मेरा घर जल रहा है, मेरी ज़िंदगी जल रही है, सब बिखर रहा है, क्या करूं मैं। जैसे कहीं अटके हैं, कहीं फंसे हैं, आपको लगता है चीज़ें कभी ठीक होंगी कि नहीं होंगी। कुछ लोग अपने प्यार से, कुछ लोग तो अपने परिवार से बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। चाह कर भी चीज़ों को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं आप। बस कभी कभी मन करता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाओ, और कभी कभी लगता है कि उम्मीद शायद बाकी है, वेट करो। जैसे कि कुछ लोग अपने करियर में, किसी भी फील्ड में, कोई भी प्रोफेशन हो आपका जो आप चूज़ करना चाहते हैं, जिसमें आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, लाइक आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार बार जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो लगता है क्या है। कभी कभी होता है हम बहुत उम्मीदें कर लेते हैं कि हमें ये जॉब मिल जाएगी ना तो फिर सब चीज़ ठीक हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा, बस एक बार ये ठीक हो जाए। लेकिन बार बार जब हम असफलता का सामना करते हैं तो घबरा जाते हैं कि आखिर होना क्या है, क्या करें, अब कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। और दुनिया में उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता, है ना। चमत्कार को ही नमस्कार है। जो बहुत शो ऑफ करता है, जो बहुत दिखावा करता है, उसी को लोग सोचते हैं हाँ 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 ये। जो दिल में रखता है, जो दिल से बड़ा है, उसको कोई पूछता भी नहीं है।
जानते हैं ना आप लोग, ऐसी ज़िंदगी चल रही। अच्छा, ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं, जिससे आप ये रीडिंग खुद से रिलेट कर पाएँ, जोड़ पाएँ कि हाँ ये समस्याएं चल रही हैं मेरी ज़िंदगी में, इस वजह से, है ना। हवा में तीर चलाने की आदत नहीं हमारी। आपकी जैसी एनर्जी है ना, हमें एक भजन याद आ रहा है, सुनाए क्या आपको? चलिए आप आंखें बंद करिए। वैसे तो ये आप ईश्वर को जिस नाम से भी जानते हैं, हम तो जिनका नाम लेने वाले हैं, आप अगर महादेव जी को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, तो आप उनका नाम लेकर जोड़ लेना, ठीक है। और आंखें बंद करके आप सुनिए इसे और बताइए क्या सच में ये भजन आपसे मैच करता है, ये भजन आपसे रिलेट कर रहा है, आपकी एनर्जी से मैच हो रहा है, ठीक है। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं हरगिज़ किसी का इशारा, न देखूं मैं हरगिज़ किसी का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे ईश्वर, हे बांके बिहारी, हे श्री कृष्ण, हे श्री राम जी, हे माता रानी, मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कभी कभी ज़िंदगी से हम बहुत हार जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं हम हार ना मान लें, कहीं हम हमारे रास्ते से भटक ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़िंदगी से इस कदर हार जाएं कि तुम्हारा दामन ही छूट जाए। इसलिए देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जो तुम्हारा रास्ता होता है, जो सच्चाई का रास्ता होता है, जो प्रेम का रास्ता होता है, जो ईश्वर का रास्ता होता है, उसे उस रास्ते से हटाती है दुनिया और इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं हरगिज़ किसी का इशारा, किसी का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। प्रार्थना है ना ये, हाँ समझते हैं। तो अब ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आप ध्यान से सुनिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अभी जो भी चल रहा है, ये जो करंट चैलेंजेस हैं, इन्हें भविष्य मत समझ लेना,
भविष्य के गर्भ में तो कुछ और ही छुपा है। ये समझ लो कि तुम्हारी अग्नि परीक्षा हो रही है। ये समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हो जो दर्द भरा है, लेकिन यकीन मानो इसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जैसे कि मान लो अगर आप अपने प्यार को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत परेशान हो, आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है और आपको बस यही लग रहा है कि मैं इस रिश्ते से निकल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, जिस वजह से उस इंसान को अफ़सोस हो अपनी गलती का। मान लीजिए कि आपको किसी ने धोखा दे दिया है, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्या करूं जो उसे गिल्ट हो, उसे अफ़सोस हो, उसे पछतावा हो, उसने जो किया है उसका उसे पश्चाताप हो, मैं ऐसा क्या करूं, है ना। और इसने जो मेरे साथ किया है, क्या इसे इसके कर्मों का फल मिलेगा। जैसे कुछ लोग यहाँ पर टूटे बैठे हैं, तो ईश्वर पता है आपसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात कि एक तो इतना समझो कि कुछ लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन था, कुछ लोगों का, सबकी बात नहीं करते कुछ, क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि दीदी आपने रीडिंग में कहा, पिछली रीडिंग में कि वो ट्विन है, दूसरी रीडिंग में कहा वो सोलमेट है, तीसरी रीडिंग में कहा कि वो कार्मिक है, फिर वो हमारे पास पर्सनली मैसेज करते हैं आके कि आपने रीडिंग में ये बोला था, परसों ये बोला था। हाय भगवान जी, मति को क्या हुआ, आपके बुद्धि है कि नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं। जर्नल रीडिंग मतलब सबकी मिक्स एनर्जी, सिर्फ आपकी पर्सनल नहीं है। तभी कहते हैं हंस की भांति बनिए। हंस जानते हैं हंस क्या करता है, हंस सिर्फ अपने मतलब की चीज़ ले लेता है, बेकार की चीज़ छोड़ देता है। अगर आप दूध और पानी मिलाकर रखो तो हंस दूध पी लेगा और पानी पानी अलग कर देगा। ऐसे ही इस रीडिंग में, उस रीडिंग में, किसी भी रीडिंग में जो आपके मतलब का हो, जो आपको लगता है ये मेरे लिए, सिर्फ उसे ही अपना समझो। बाकी जो और चीज़ें हैं वो किसी और की एनर्जी हो सकती है ना। तो समझदारी दिखानी चाहिए ना। ये हुई ना बात। तो टेंशन मत लिया करिए ज़्यादा। तो वही हम बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि उसे सबक सिखाने से अच्छा है, उसके पीछे पड़ने से अच्छा है, उसके लिए रोने से अच्छा है तुम अपने अंदर परिवर्तन लेकर आओ। तुम उसके बारे में दिन रात सोच कर अपना फ्यूचर क्यों खराब करते हो, अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करते हो। हाँ, अपने आप को इतना बदलो कि सामने वाला अफसोस करे। कंपेयर मत करो किसी से खुद को कि उसने जिससे बातचीत शुरू करी है वो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा है, मुझसे ज़्यादा बुरा है, मुझे उसे नीचा दिखाना है, मुझे ये करना ना। अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आओ, अपने अंदर परिवर्तन लेके आओ, अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ, हिम्मत करके, साहस करके आगे बढ़ो। जब आप खुद को बदलोगे, ये जो आप टेंशन में रहते हो ना, छोटी छोटी बातों में दूसरों की बातों का बड़ा असर होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों की बातें बड़ा प्रभावित करती हैं, बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, उसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा। लोगों का काम ही कहना है, कहते रहेंगे। आप अपने रास्ते चलो, अपना रास्ता चुनो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है ना। दूसरों पर ध्यान मत दो, वो तो कहते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ करोगे वो तब भी कहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे वो तब भी कहेंगे। क्या टेंशन लेनी दूसरों की, क्या टेंशन लेनी है, नहीं लेनी टेंशन। तो ईश्वर कहना चाहते हैं, माँ भगवती कहना चाहती हैं, महाकाली कहना चाहती हैं, मेरे बच्चे तुम अपने भविष्य पर ध्यान दो। सबसे पहले तुम सेल्फ लव करो। आपको पता है दूसरों के प्रेम का मोहताज कौन होता है? जो खुद से प्रेम नहीं करता, जिसके अंदर प्रेम नहीं होता है, वही दूसरों के प्रेम का मोहताज होता है कि काश कोई मुझसे प्रेम कर ले। जब आप ही खुद से प्रेम नहीं करते तो आप में ऐसी क्या बात है जो कोई आपसे प्रेम करेगा? आपको पता है सेल्फ लव करने से क्या होता है?
हम एक चुंबक बन जाते हैं। जब हम खुद से प्रेम करते हैं ना, तो हमारे अंदर इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि एक प्रेम वाली ऊर्जा निरंतर हमारे शरीर से बहती रहती है। एक प्रेम वाली ऊर्जा हमारे आसपास प्रवाहित होती रहती है। और क्या होता है, उस ऊर्जा को लोग महसूस करते हैं और आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपके अंदर अट्रैक्शन जागती है ना। आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है और आप पॉजिटिव चीज़ों को, अच्छे लोगों को मैनिफेस्ट करते हो, खींचते हो। लोग चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं आपकी तरफ, है ना। तो ऐसे ही अपने आप को एक पॉजिटिव सा, खुश रहने वाला मैग्नेट बनाओ। खुद के साथ खुश रहो, खुद से प्रेम करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। जैसे आपको जो देखना पसंद है, जो काम करना पसंद है, जैसे में आपको खुशी मिलती वो करो। आपकी अंतरात्मा खुश रहेगी, फिर लोग भी आपसे प्रभावित होंगे। तो सेल्फ लव करो। ज़्यादा दूसरे के बारे में सोच सोच कर ज़िंदगी नर्क मत करो। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आपके अंदर पता है कितना टैलेंट है, कितना हुनर दिया है ईश्वर ने आपको, कितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर। अपने हुनर को पहचानो और उस हुनर को निखारो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो जीवन में। किसी से किसी की तुलना ना करो, किसी से खुद को कंपेयर ना करो। हर कोई यहाँ पर यूनिक है, अद्वितीय है, हर किसी का रास्ता अलग है। तुम अपने पैशन को फॉलो करो। तुम जो करने आए हो यहाँ पर वो करो। दूसरों के चक्कर में ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी। कभी कभी आपको लगता है उसने जो किया मैं भी वही करूँगी, मैं भी वही करूँगा। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी का प्रपोजल मिल रहा है या फिर मिला है। कोई इमेच्योर पर्सन है, उसकी एज है 20 to 30, इतनी एज है। तो आपको लगता है कि इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ क्या, लाइफ में आगे बढ़ूँ क्या, ये खुश रखेगा क्या, ये अच्छा है क्या। ये सारी बातें आपके मन में आ रही हैं। नहीं बाबा, एक रिश्ते से निकले अब दूसरे में फंस जाओगे। हद हो गई। मतलब कि गुलामी की आदत पड़ गई है क्या। लोगों को पता है क्या होता है, एक रिश्ते से छूटे अब दूसरे में फंस गए। पता नहीं क्यों वो स्वतंत्र रहना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों उन्हें आदत है इस बात की कि कोई उन पर कंट्रोल जमाए, कोई उन पर हुकूमत करे। क्यों। किसी को इतना हक मत दो, हाँ, कि वो जब चाहे हंसाए, जब चाहे रुलाए। और आप लोगों को पड़ गई आदत, इसी वजह से आप रोते हो। कुछ दिन अकेले रहकर देखो, जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं होती। न किसी को पाने की चाह, न किसी को खोने का डर। मस्त रहते हैं। अकेले रहकर देखो, खुद से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। और अगर कभी वाकई प्रेम पाना चाहते हो ना, तो जीव जंतुओं से प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो। देखो प्रेम की बरसात हो जाएगी आपके ऊपर। क्या उम्मीदें करना लोगों से। हाँ, कुछ लोग अपने परिवार को लेकर परेशान हैं। हम यही कह रहे हैं कि खुद के अंदर परिवर्तन लेकर आइए। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाइए, छोटी छोटी बातों से परेशान मत होइए। सब्र रखिए। एक वक्त वो आएगा जब लोग आपके सामने नमस्कार करेंगे, आपको इशारों से नहीं बुलाएंगे। बहुत जल्द आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से। बहुत पॉजिटिव होगी वो आपके लिए। ट्रस्ट करो, आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ये द्वंद्व की स्थिति में ना रहो, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। खुद की हीलिंग करो, खुद की हीलिंग करो। थोड़ा मेडिटेशन करो, मन को शांत करो, हाँ। और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलो। कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता मतलब वही नहीं होता जो हस्बैंड वाइफ GF BF वाला, नहीं। रिश्ता कोई भी हो, जिस रिश्ते में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिस रिश्ते में लोग आपको समझते नहीं है, उस रिश्ते से ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। बेकार है। जिंदगी जिधर ले जा रही है, छोड़ दो खुद को और बह जाओ फ्लो के हिसाब से। बस
याद रखो एक बात अच्छे से कि अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तुम खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते, तो तुमसे कोई कभी प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से एक नेगेटिव ऊर्जा प्रवाहित होगी, पॉजिटिव नहीं। इस वजह से दूसरों की बातों को दिल से न लगाओ, अपने सोल पर्पस को पहचानो। सोल पर्पस कैसे पता चलेगा? मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन करने से। और अभी किसी का भी प्रपोजल अपोजल एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन खुद को अकेला रखो। अगर रिश्ता कोई टूट गया है, बिखर गया है, अपने आप पे काम करो। हाँ, अपने आप पर काम करो और किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आओ मन में। ये इंडिपेंडेंट होने का समय है, ये खुद का करियर बनाने का समय है, खुद पे वर्क करने का समय है। बहुत जल्द आपको आपका कोई बचपन का बेस्ट फ्रेंड मिल सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड, बहुत जल्द। हाँ जी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ईश्वर कहना चाहते हैं लाइफ बर्बाद नहीं करनी है बेकार के लोगों में, टाइम वेस्ट नहीं करना है जो डिज़र्व ही नहीं करते। और एक बात और कहते हैं, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने ट्विन के लिए देख रहे हैं, अपने सोलमेट के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं अभी समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। मतलब कि जो परिस्थितियां हैं वो आपके फेवर में नहीं है, अभी थोड़ा सा समय सही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखो, समय के साथ सूझबूझ से एक्शन लो, सब सही हो जाएगा। कभी कभी समय आता है, कभी कभी समय बहुत प्रतिकूल होता है कि हम जैसा नहीं सोचते वैसा भी हो जाता है, वो समय होता है बस। समय निकला चीज़ें बदल जाती हैं। तो उस प्रतिकूल समय में हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए, है ना। आपकी कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी चल रहा हो आपकी ज़िंदगी में, बस ईश्वर का एक ही कहना है कि मेरे बच्चे, एक तो खुद पर विश्वास करो, खुद से प्रेम करो, दूसरा धैर्य रखो। ये जो समय है ये बदलेगा और पॉजिटिविटी के साथ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। बस इस वक्त खुद को संभालो और मेडिटेशन करो, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। महादेव का क्या मैसेज है आपके लिए? साइन और एलिमेंट्स की बात करें, देखो जी, इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर एलिमेंट, फायर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। थोड़ी सी सिचुएशन की बात करें क्या? अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा डीप लेवल में आपकी कंडीशन की बात नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जिसकी वजह से आप गिल्ट फील कर रहे हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, ये गिल्ट आप समझ रहे हैं। आपको किसी चीज़ के लिए अफसोस हो रहा है, किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, लव रिलेशनशिप हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, किसी पर ट्रस्ट किया, कोई बिज़नेस किसी के साथ मिलकर स्टार्ट किया, किसी पर ट्रस्ट किया, मतलब कि अब आपको अफसोस हो रहा है कि आपको उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरा गिल्ट ये है कि शायद
आपने अपने दिल की बात किसी से कही, आपने लाइक बहुत ट्रस्ट दिखाया किसी पर कि शायद आप उन पर क्रश रखते थे, या फिर आपने सोचा था कि उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिएक्ट होगा, लेकिन उन्होंने बहुत रूड वे में बात की, बहुत रूड तरीके से बिहेव किया, लाइक जैसे कि सब कुछ बिल्कुल बदल सा गया, आप जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ निकला ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि काश आप उनसे बात ही नहीं करते, काश आप अपने दिल की बात ही नहीं कहते। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर, किसी ने शायद आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, किसी ने आपका अपमान किया है, जैसे कि किसी ने आपकी भावनाओं का मजाक बनाया है, किसी ने खिलवाड़ किया है आपके साथ। तो आपको अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट हो रहा है कि जो इंसान डिज़र्व नहीं करता, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने मेरे साथ क्या किया। अब ये देखो, ये किसी भी वे में बात हो सकती है। आप इस चीज़ को समझो कि जिस वजह से आपको अफसोस हो रहा है, उसके लिए महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चूज़ नहीं करते जो आपके सोल के लेवल की होती हैं, वो काम चूज़ नहीं करते जो आपके लेवल का होता है, लाइक जिसके लिए आप बने हैं, उन लोगों से दोस्ती नहीं करते जो आपके लेवल के होते हैं। आप अक्सर अपने आत्मा के स्तर पर चुनी गई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल मची रहती है। मान लीजिए आपको किसी से प्यार हुआ, आपने लाइक आपकी शादी किसी से हो गई, या फिर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई जॉब स्टार्ट की, बट वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी थी। ईश्वर आपको इशारा कर रहे थे न किसी वे में कि आपको ये जॉब नहीं करनी, आपको बिज़नेस नहीं करना है, आपको उस पर्सन से बात नहीं करनी है, ठीक है, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना। आपकी अंतरात्मा आपको समझा रही थी, या फिर ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपको इशारा कर रहे थे, बट आपने क्या किया? इग्नोर किया है ना। और आज आप बड़े दर्द में डूबे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत दर्द में डूबे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो चीज़ें मुझे प्यारी होती हैं, जिन चीज़ों से मुझे प्यार होता है, वो चीज़ें मुझसे क्यों छीन ली जाती हैं। लाइक हो सकता है कि आपने किसी से बहुत प्यार किया हो, उनकी शादी कहीं और हो गई हो, ठीक है, या फिर उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, कुछ भी ऐसा हुआ, तो आपको लग रहा है कि मैंने गलती की, मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था, या फिर मैंने विश्वास करके ही गलती की, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी वे में, जिस वे में भी आप दुखी हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि एक बात लिख कर रख लो, इस धरती पे आप जो करने आए हो, जिस लेवल पर करने आए हो, अगर आप उस लेवल से नीचे गिरोगे तो ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर ईश्वर का कुछ बड़ा कार्य करने आए हैं, क्योंकि सबसे पहले हम बता दें, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं और आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपकी लाइफ है। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने स्तर से गिरे हुए लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। अब प्यार में कहाँ पता चलता है कि हमारे लेवल का है कि नहीं है, हमें इससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हम समझ सकते हैं, ये कहाँ हमें वो होता है। हमारी अंतरात्मा कभी कभी कहती है कि यार ये डिज़र्व नहीं करता मुझे, ये इस लेवल का नहीं है, ये मुझे समझता नहीं है, लेकिन हमें उससे एक होता है ना, अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं रह सकते उसके बिना, यार कुछ भी है, चलो ठीक है, घसीटो इस रिश्ते को जैसे तैसे करके। या फिर कुछ लोग होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर हर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी चीज़ों को खींच रहे होते हैं ये सोचकर कि शायद ये मेरी किस्मत है। और कभी कभी जैसे कि हमने बताया कि आपने किसी से प्यार कर लिया, ठीक है, वो आपके लेवल का नहीं है, तो फिर ईश्वर क्या करेंगे, ईश्वर उसे आपसे छीन लेंगे। ईश्वर आपको कार्मिक बंधनों में उलझाना नहीं चाहते। आप कुछ बड़ा कार्य करने आए, आप एक नॉर्मल सोल होते ना, तो कोई बात नहीं, आप अपना कार्मिक अकाउंट बनाते रहते, फिर अगले जन्म में फिर भोगते, फिर उसके बाद फिर कुछ इकट्ठा करते, फिर उसी जन्म में भुगतते, फिर अगले जन्म में भुगतते। ये हम सब ना अनंत जन्मों से, मतलब कई जन्मों से, कोई गिनती नहीं कितने जन्म लिए हमने यही सब कर करके अपनी लाइफ बर्बाद की है।
एक नया कपड़ा पहन लेते हैं, एक नया शरीर मिल जाता है, मेल हो फीमेल हो, लेकिन हम वही दैनिक कार्य लाइक वही चीज़ें हर जन्म में शुरू कर देते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने अनुभवों से भी कुछ सीखते नहीं हैं, आप भी नहीं सीखते हैं, लेकिन इस बार आपके साथ ऐसी ऐसी कट्टर आत्माएं हैं, हम क्या बताएं। आप यूँ समझ लो कि शायद महाकाल ही आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भी देवी देवता को, ईश्वर को, गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि आप कई जन्मों में गिरे हैं। और जब आप धरती पर आते हैं ना, तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके आते हैं कि देखो मैं धरती पर तो जा रहा हूँ, आप मुझसे मेरी यादें भी छीन लेते हो, है ना, सब कुछ छीन लेते हो आप। मैंने पिछले जन्म में क्या क्या गलती की, मेरे पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, आप वो सब कुछ दिमाग से निकाल देते हो, फिर वो मुझे याद नहीं रहता, फिर मैं गलतियाँ कर डालता हूँ, फिर एक नया कर्मा बन जाता है। तो इसमें मेरी कहाँ गलती, आप क्यों नहीं बचाते मुझे। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं कोई गलती करूँगी तो आप मुझे बचाओगे। तो आप जब इस धरती पर आए थे ना, तो किसी ने आपसे वादा किया था कि वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे। लेकिन आप चले जाते हैं, आप ज़िद करके चले जाते हैं, वो आपको इशारा देते हैं, बेटा ये गलत है, बेटा ये गलत है। लेकिन बेटा अपनी ज़िद में होता है, बेटे को लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। फिर ईश्वर थोड़ा सा अनुभव देने के लिए, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो कि अब ये गलती नहीं करनी है, आपको जाने देते हैं। लेकिन आपका ज़्यादा नुकसान हो, वो नौबत ईश्वर आने नहीं देते, आपको सेफ्टी से निकाल लेते हैं वहाँ से। और उस इंसान को, उस चीज़ को जो नेगेटिव है आपके लिए, वो जो भी है, जिस चीज़ से आपका बुरा होना है, कोई भी हो, उसको आपकी ज़िंदगी से दफ़ा कर देते, क्योंकि फ्यूचर आपने नहीं, उन्होंने देखा है ना। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके स्तर पर जो चुनी गई चीज़ें हैं, जो आपके जीवन की योजना है, वो आपके चेतना के लेवल पर योजना बनाई गई है कि आपको कैसे लोग मिलेंगे, आपका कैसा व्यापार होगा, कैसा बिजनेस होगा, कैसी जॉब होगी, आपके लेवल की चीज़ें आपको दी जाएंगी। अगर आप अपने से गिरे लेवल की चीज़ों को, गिरे लेवल के लोगों से जो दोस्ती करोगे, तो आप दर्द में रहोगे और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे एक्सेप्ट तो रोगे, फिर ध्यान रखना। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से बहुत खफा हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे लव मैरिज नहीं करने दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ये नहीं करने दे रहे। वो बेचारे तो सिर्फ माध्यम है, उनको तो इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि जो बंदा आपने चूज़ कर रखा आपके लिए, वो आपके लिए ठीक ना हो। अब कुछ लोग यहाँ पर ये मत बोलने लग जाना कि दीदी आपने तो करंट फीलिंग में ये बताया था कि आप अनंत जन्मों के साथी हैं, अब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। आपने हमसे पर्सनल रीडिंग नहीं ली है, जर्नल रीडिंग है ये, समझ रहे हैं। बहुत हद तक ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अगर ईश्वर आपकी बहुत कोशिशों के बाद भी आपको उससे नहीं मिलने दे रहे हैं, एक होता है पॉजिटिव कनेक्शन, जहाँ पर कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो हम मेडिटेशन करके क्लीन कर लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, हम एक हो जाते हैं। लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, ईश्वर को पता होता है कि अभी तो 4 दिन की चांदनी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आगे चलकर मेरे बच्चे को तकलीफ़ होगी, तो ईश्वर आपको उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आप चाहे सर के बल खड़े हो जाएं, शीर्षासन करें आप दिन भर, फिर भी ईश्वर कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं करने देते। लेकिन क्या करें, उन्हें माध्यम किसी न किसी को तो बनाना पड़ता है ना। कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, कभी पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं, किसी न किसी को वो मीडियम बना लेते हैं, आप ये समझो। तो आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ईश्वर करवा रहे हैं। शायद वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। इस वजह से अगर आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी आप नहीं एक हो पा रहे, तो ये समझो कि शायद वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है और इसे ईश्वर की मर्ज़ी समझकर स्वीकार करिए। अगर वो आपके लिए बेटर है तो वो ज़रूर आपको देंगे, लेकिन अगर वो आपके लिए ठीक नहीं तो ईश्वर वो आपको नहीं देंगे। तो ईश्वर
आपके लिए जो कर रहे हैं उसे स्वीकार करिए। महाकाल आपसे कहना चाहते हैं, महादेव आपसे कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो चीज़ें मिल रही हैं वो उसे स्वीकार करिए ईश्वर का प्रसाद समझ के, क्योंकि उसमें आपके लिए अभी नहीं, आपको शायद अभी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उसमें आपके लिए फ़ायदा है। नीम कड़वा होता है ना, किसे अच्छा लगता है, लेकिन नीम 100 बीमारियों को ख़त्म करता है, 100 बीमारियों को ख़त्म करता है ना। मिठाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन मिठाई से कितने रोग होते हैं, है ना। तो अभी हो सकता है कि ईश्वर महादेव जो आपको कड़वी दवा पिला रहे हैं वो आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन उसमें आपकी भलाई है। इन फ्यूचर वो आपके लिए बेहतर साबित होगी, समझ रहे हैं। तो ईश्वर आपको जो भी कड़वी दवा दे रहे हैं वो आपके लिए बेहतर होगी आगे चल के। इस वजह से आप जो शिकायतें करें ना, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो वो आपको आपके लेवल की चीज़ें देना चाहते हैं, वो आपको आपके लेवल के रिश्ते देना चाहते हैं, टॉक्सिक लोग नहीं, टॉक्सिक चीज़ें नहीं, समझ रहे हैं। और अभी आपको जो इतना दर्द मिला है, आप कहेंगे क्यों। एक तो आपके कर्मा क्लीन हुए हैं बहुत सारे, अभी आपके जो गुरु हैं, आप जिन्हें भी गुरु मानते हैं या फिर आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, वो आपके कर्मों की क्लिनजिंग कर रहे हैं एक। अब ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हर एक रिश्ते की अवधि होती है। कुछ लोग यहाँ पर टूटे हुए हैं क्योंकि उनका कोई अपना इस दुनिया से चला गया है, रो रहे हैं। तो आपको पता है हर एक रिश्ते की एक लिमिट है, एक सीमा है कि वो इस समय तक हमारे साथ रहेगा। आज नहीं तो कल कैसे न कैसे करके रास्ते अलग होते ही होते हैं। कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है लाइफ में, तो कभी मौत रास्ते अलग करती है। हर एक रिश्ते की एक अवधि है, एक टाइमिंग है, और वो समय के साथ समाप्त होती है। जैसे कि अब जो हमारा शरीर है, इसकी भी एक लिमिट है ना। हद से हद 100 साल, बहुत तपस्वी हैं आप तो, बहुत योग प्राणायाम करते हैं तो 100 साल, 110 साल, इसके ऊपर तो बहुत महान आत्माएं ही जीवित रहती हैं, है ना। इसकी भी तो एक लिमिट है ना। तो फिर हर रिश्ते की एक लिमिट है। जो आया है उसने जाना ही जाना है। ये शरीर अमर नहीं है, आत्मा अमर है। आत्मा फिर नए कपड़े धारण करेगी, फिर नया शरीर धारण करेगी, आप उसे पकड़ के नहीं रख सकते। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इस दर्द से बाहर निकलिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। आप एक्सेप्ट ना करके भी क्या कर लेंगे, बेहतर है कि आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो दर्द हल्का होगा, दर्द कम होगा, मैच्योरिटी आएगी, समझदारी आएगी, समझ रहे हैं। और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरे बच्चे, एक बात समझ लो, हम आपको कोई सज़ा नहीं दे रहे हैं। ईश्वर आपको कुछ कोई बहुत बड़ा कार्य या ईश्वर का कोई ऐसा कार्य उसे सौंपना चाहते हैं। उसके लिए वो आपको परिपक्व कर रहे हैं, हर एक चीज़ से वो आपको निकाल रहे हैं, हर एक चीज़ से वो आपको गुजार रहे हैं, जिससे आपके पास लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस हो। और किसी और से कंपेयर मत करो कि उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी, मेरी इतनी बुरी क्यों। कोई भी सोल यहाँ पर एक जैसी ज़िंदगी नहीं जीती है। हर किसी का सफ़र अनोखा है और आपका भी अनोखा सफ़र है। आप अद्वितीय हैं, हर आत्मा यहाँ पर यूनिक है, हर सोल यहाँ पर एक अलग रास्ते पर है, एक अनोखे सफ़र पर है। तो आपका सफ़र भी अनोखा है, तो किसी और से अपनी तुलना मत करिए। हाँ, आप कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों। केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर चाहते हैं कि आप दृढ़ निश्चयी बनिए, संकल्पवान बनिए। ईश्वर आपको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। सिर्फ अच्छा बनने से मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा बनना नहीं है, बहुत स्ट्रांग बनना है, स्पिरिचुअल बनना है, पावरफुल बनना है। हाँ, और एक बात हमने आपको पहले बताया कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो। आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए, समझ रहे हैं। अंदर देखिए, आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। आप बहुत कुछ बड़ा करने आए हैं यहाँ पर। आप बहुत पावरफुल सोल हैं, लेकिन आप अपनी पावर्स को भूल गए हैं। इस वजह से आप इस तरह परेशान हो जाते हैं। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसता है,
उस ब्रह्मांड की तलाश बाहर नहीं अपने अंदर करनी है। तो आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, जिसके प्रति भी नाराज़गी है उसे माफ़ कर देना है, ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है। आपको पता है, लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।